में सम तथा विषम संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में। सम संख्या, सम संख्या वो संख्या होती हैं जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। शून्य सम संख्या जिनके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। वे संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्याएं जिनके अंत में वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या। और 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 और 9 वे संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वे विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहलाती हैं। ठीक है। जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या। जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्या। इवन नंबर, ऑड नंबर। इसके बारे में एक चीज़ और बताते हैं, जैसे सम संख्या, सम प्लस सम बराबर सम संख्या। यदि हम सम संख्या को जोड़ दें और सम संख्या को जोड़ दें तो क्या निकलेगा, सम संख्या। इसके बाद विषम प्लस सम। यदि हम विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ दें तो एक क्या निकलेगा, एक विषम संख्या। इसके बाद विषम संख्या प्लस विषम संख्या, इसको जोड़ दें तो क्या निकलेगा, एक सम संख्या। विषम संख्या और विषम संख्या जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। देख लेते हैं यहाँ पे क्या, सम सम। मान लीजिए कि 6 है और ये 2 है, इनको जोड़ दिया, कितना आया, 8। 6, 2 बराबर 8। सम संख्या आई कि नहीं आई। दूसरी चीज़ विषम, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 3 प्लस सम संख्या 4, क्या है, 4, 3, 7, 4, 3, 7 विषम संख्या आई, विषम संख्या। विषम प्लस विषम, मान लीजिए 7 और 5 ले लेते हैं, 7 और 5 बराबर 12। 2 आया कि नहीं आया, सम संख्या हुई। विषम प्लस विषम बराबर सम संख्या। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है शून्य को लेकर। शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है। शून्य क्या है, शून्य एक सम संख्या है। इसको देख लेते हैं रख के यहाँ पे। इसमें रखते हैं शून्य सम संख्या प्लस 2 बराबर 2। सम संख्या आई कि नहीं आई। विषम प्लस सम, विषम मान लीजिए 3 प्लस 0 बराबर 3। सिद्ध होगा नहीं, सिद्ध होगा। शून्य को हम चाहे जहाँ रख दें तो इसलिए क्या है, शून्य एक सम संख्या है। शून्य क्या है, सम संख्या है। अब आगे देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो अपने और स्वयं के अलावा
अपने और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य से और कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जो, या ऐसे कह लेते हैं कि जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हों, 3 गुणनखंड हों, वह भाज्य कहलाती है। जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जो और अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य कहलाती है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। यानी वो स्वयं से कटे और एक से कटे। स्वयं से कटे, जैसे मान लीजिए 3 एक से कट रही है और स्वयं से कट रही है। 5 एक से कट रही है और स्वयं से कट रही है। कट रही नहीं कट रही। 7 स्वयं से कट रही है और स्वयं से कट रही है और एक से कट रही है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 1 2, ठीक है। तो हमारे यहाँ देख लेते हैं क्या, 4 भाज्य संख्या जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो। ये तो बताया गया यहाँ पे, जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। 4 एक से तो कट ही रही है, साथ में 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। जैसे मान देख लेते हैं 6 एक से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है। स्वयं से दुनिया की कोई भी संख्या एक और स्वयं से जरूर कट जाएगी, ठीक है। सॉरी, एक और स्वयं अवश्य कट जाएगी। बाकी जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों, ज़्यादा चाहे जितने हों, इससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद देखते हैं एक फैक्ट है। एक को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य या अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक आइडेंटिटी नंबर है, एक केवल आइडेंटिटी नंबर है। इसका ये किसी भी संख्या के साथ गुणा करने के बाद उसमें कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे शून्य भी एक आइडेंटिटी नंबर है, जैसे इसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उसी प्रकार एक का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर वो कोई प्रभाव नहीं डालता। इसलिए ये एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 फैक्ट नंबर 2, फैक्ट 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 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 फैक्ट, अगला फैक्ट क्या है? 2 ही एक अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2 ही एक ऐसी संख्या है, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, या 2 को छोड़कर, ऐसे भी तो हम कह सकते हैं 2 को छोड़कर 2 को छोड़कर
सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़कर सभी संख्याएं 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इतनी बात समझ आई नहीं आई? परंतु इसके बाद परंतु 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, परंतु सभी विषम संख्याएं परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। परंतु यानी क्या लिखा? 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे विषम संख्या देख लेते हैं, मान लीजिए 9 एक विषम है, लेकिन ये अभाज्य कहाँ है? इसको तो 3 काट रहा है ना, स्वयं 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, 9 से कट रही है। जैसे मान लीजिए 21 1 से कट रही है, स्वयं से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 3 7 21 7 3 21 कट रही नहीं कट रही, तो ये अभाज्य कहाँ हुई? भाज्य हुई ना। इसलिए विषम भी है और भाज्य भी है। पर सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। इतनी बात समझ में नहीं आई? भाज्य और अभाज्य समझ में आया कि नहीं आया? 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। और 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, परंतु सभी विषम संख्या